नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो विशाल आर्यन ए टू जेड। पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने अपने वाइफ के लिए एक स्कूटी खरीदी थी, ई स्कूटी, जो इओक्स कंपनी का है और उसका नाम है ओको। तो ये मैंने अमेज़न से लिया था और मैंने बोला था कि कुछ दिन चलाने के बाद या देखने के बाद मैं इसका डिटेल रिव्यू दूँगा और जो रिव्यू होगा वो जेन्युइन रिव्यू होगा। इस वीडियो में पूरा आप पाएँगे। अगर आपको खरीदना है, तो ये आप सोच रहे हो ये ई स्कूटी आपको ख़रीदना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि इसी कंपनी का लेना है, तो ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना ही होगा। ये इओक्स कंपनी का, पहले मैं बोल दूँ, इओक्स कंपनी का 2 मॉडल अभी है। दोनों जो ई स्कूटी है, ओको एंड ओलो, तो ये बाहर से दिखने से अलग है लेकिन अंदर चीज़ सेम है। उसका बैटरी, मोटर या जो भी है, उसका चार्जर वगैरह, एवरीथिंग, कंट्रोलर, तो सब कुछ सेम है। सिर्फ बाहर का जो आउटर लुक्स है वो सिर्फ अलग है। तो मैंने ओको लिया है, तो अगर ओलो भी ख़रीदना हो तो आप ये वीडियो आप कंपेयर कर सकते हो। पहले तो मैं इसका प्रॉस बोल लेता हूँ कि इसमें क्या क्या खूबी है। तो इसमें मुझे जो लगा, आप लोगों को भी शायद लगेगा जिसके पास है, तो इसका डिस्प्ले जो है, इसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। तो ये आप अगर सनी डे में भी आप जाओगे तो ये क्लियरली आपको दिखेगा। जो बहुत सारे स्कूटी में ये मिसिंग रहता है, कम दाम वाला जो बोल रहे हैं, जिसका बजट लो है, तो उसका क्या है, उसमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये बहुत ही कलरफुल है, ग्रीन, वाइट, रेड ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो ये आप देख सकते हो, वीडियो में मैंने दिया हुआ है, तो उसमें वो आपको क्लियरली दिखेगा क्या आपका स्पीड है, क्या आपका किलोमीटर कितना गया है, ये सब आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये इसका लुक्स बहुत ही बढ़िया है। छोटा मोटा, मतलब ये मेरे हिसाब से वो लोग ये स्कूटर को बहुत ही लाइक करेंगे, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही छोटा है और इसका लुक्स बहुत बढ़िया है। तो ये लुक्स वाइज ये पसंद आएगा। ये सेकंड पॉइंट इसका प्लस। थर्ड जो पॉइंट मुझे लगा प्लस है, ये भी आप लड़कियों के लिए बोल सकते हो कि इसका हाइट बहुत कम है। हाइट एक लिमिटेड हाइट है। मान लीजिए एवरेज इंडियन जो लड़कियां होते हैं तो उसका हाइट 5 फुट के आसपास होते हैं। तो ये 5 फीट, 5 फीट 1, 5 फीट 2 या 4'11" तक ठीक है ये इसका हाइट, क्योंकि और इसका जो नीचे का फुटरेस्ट भी जो है वो भी बहुत नैरो है। तो जो मान लीजिए जो पहले बार वो सीख रहे हैं, जैसे मेरे वाइफ, वो उसको साइकिल चलानी नहीं आती है, उसको स्कूटी भी चलानी नहीं आती है, तो उसका बैलेंस भी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। इसका पहला कारण था ये चूज़ करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो में है कि वो थोड़ा लड़खड़ा रही है। तो ये इसके वजह से मैंने ये चूज़ किया था, ताकि उसको आसानी हो। जो नॉर्मल स्कूटी है, आप 37-38,000 में, इससे कम दाम में तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने 42,000 में लिया था। इसका प्राइस 43,000 रहता है, वो 1,000 डिस्काउंट चल रहा था अमेज़न से जब लिया था। तो तब उससे कम दाम में आपको, मैंने ये कलकत्ता से लिया है, तो यहाँ पे आपको इसके कम दाम में 37,000, 36,000 में मिल जाएगा। हो सकता है वो लेड एसिड बैटरी हो, ये इसमें आपको लिथियम बैटरी मिलता है, ये एक फ़र्क है। लेकिन आपको अगर नया कोई सीखना चाहता है तो ये बहुत ही सही है, हाइट वगैरह सब कुछ लेके। और स्पेशली जो बोलना है, इसका वज़न, इसका वेट बहुत ही कम है। लड़कों के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये बहुत कम वेट है। तो इसको हम चलाने से, मैं खुद चलाता हूँ जब, तो मुझे तो डर लगता है, क्योंकि मैं खुद बुलेट चलाता हूँ। तो उसके बाद में मान लीजिए कहीं पे मैं थोड़ा बहुत सामने गया, ये गया, तो मैं जब लेके जाता हूँ तो मैं इसको चला नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ही हल्का। लेडीज़ लोगों के लिए ये ठीक है, लेकिन बहुत हल्का होना भी एक डिसएडवांटेज है। उसका भी डिसएडवांटेज होता है। जैसे हम लोगों का यहाँ पे अभी बारिश का सीज़न है, तो रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा हल्का होने से क्या होता है, ऊबड़-खाबड़ जब रास्ता होता है तो आप वहाँ पे गिर सकते हो। अगर गाड़ी का खुद का एक वज़न नहीं होगा, ये लोग लिख रहे हैं कि इसका 60 केजी वज़न है, इसका वेट जो है 60 केजी है, लेकिन ये भी बैटरी के वेट लेके, तो बहुत ही हल्का है। मतलब साइकिल से, मैं तो खुद इसको हाथ से उठा सकता हूँ। मैंने साइड किया है हाथ से उठा के, जैसे साइकिल आप लोग करते हैं, तो वैसे ही आप लोग कर सकते हो। तो ये बहुत ही, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है मेरे हिसाब से। पहली बार अगर कोई सीखना चाहता है, वो उसको साइकिल चलानी नहीं आती है या बाइक स्कूटर कुछ भी चलाने नहीं आते हैं, बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए ये ठीक-ठाक है, ईज़ी है, बहुत स्मूथ है। लेकिन कंट्रोल थोड़ा कम है। मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा मुझे कुछ कमियाँ लगा। मैंने मेरा पहले वीडियो में भी बोला था कि ये सामने से कुछ आवाज़ कर रहा था, तो पहले मुझे लगा कि ये ब्रेक का इशू है, ये ब्रेक से शायद कोई साउंड आ रहा है।
लेकिन दोस्तों मैं आगे जाके बोलूँगा इसका क्या रीज़न क्या था, और उसके लिए मैंने जब कंपनी को कॉल किया, उससे संपर्क किए, तो उन्होंने क्या बोला, सर्विस के बारे में इन लोगों का क्या है, सर्विस है भी नहीं है, तो ये मैं बताऊँगा मैं आगे। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बोला है वो इसका जो खूबियाँ है वो मैं बोल रहा था। तो अभी इसका मैं जो कॉन्स है, क्या आपको दिक्कत देगा, क्या आपको प्रॉब्लम देगा, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, इसको आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये दिक्कत आप लोगों को आएगी, ज़रूर आएगी। तो उसका पहला जो प्रॉब्लम है वो है आपका वारंटी को लेके।